श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। आइए जानते हैं अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय जो कि मेरे गुरुजी एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में बताए थे, जो कि अमावस्या तिथि पर करना है। आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार जो भी अमावस्या तिथि उदया में होता है, कोई भी तिथि, उस पर भी हम लोग विशेष उपाय करते हैं तो विशेष लाभ और विशेष फायदा होता है। वैसे तो सारी अमावस्या ही बहुत पितरों के लिए ही समर्पित होती है, लेकिन ये अमावस्या है सो कुछ विशेष है। तो दोस्तों, अमावस्या पर विशेष उपाय किस दिन करना है सो आप लोग जान लीजिए, क्योंकि रविवार को सुबह सुबह इस उपाय को आप लोग करेंगे। ये अमावस्या है हलहारिणी अमावस्या, ये बहुत ही विशेष है। उसके दूसरे दिन गुप्त नवरात्रि का पहला दिन आता है। जो भी अमावस्या होता है उसके दूसरे दिन नवरात्रि आती है, तो वो विशेष अमावस्या माना जाता है। उस पर विशेष उपाय करने से पितरों को बहुत लाभ होता है, रोग दुख में लाभ होता है, और कोई भी काम अटका हुआ रहता है उसमें भी विशेष लाभ होता है। तो आइए जानते हैं मेरे गुरुजी ने क्या बताया है। पहला उपाय के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये पहला उपाय है सो 7 बिंदी वाली उपाय है। कोई भी अधोगति में शांत हो जाता है, माँ के गर्भ में शांत हो जाता है, या उसको जीने का मन रहता है और बड़े दुख से शांत हो जाता है, दुख तकलीफ के कारण शांत हो जाता है, घर में लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैल रहा है, आपको कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, मन में लगता है कि मेरा पितृ तृप्त नहीं है, तो इस उपाय को करना है दोस्तों। 7 बिंदी वाली ये उपाय है। इस उपाय को आप लोग पीला चंदन से करेंगे। 7 बिंदी लगाएंगे। सबसे पहले जो बिंदी लगाना है सो महादेव को शिवलिंग में लगाना है। इस जगह पर सबसे पहला बिंदी लगाना है और यहाँ पर बिंदी लगाएंगे। दूसरा बिंदी जो हम लोग लगाएंगे सो गणेश जी के स्थान पर लगाएंगे। ये वाला दूसरा बिंदी हम लोग गणेश जी के स्थान पर लगाएंगे और मंत्र बोलते रहेंगे। जो भी आप लोग को मंत्र आता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय आता हो, तो उस मंत्र को भी आप लोग इसके बीच में बोलते रहेंगे। तो ये पहला स्थान हुआ महादेव का, दूसरा स्थान गणेश जी का हुआ, तीसरा जो स्थान है सो षडानन कार्तिकेय का स्थान हुआ। इस पर भी हम लोग की बिंदी का लगाएंगे पीला चंदन का। और जो चौथा जगह है सो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस पर हम लोग जो जलाधारी का बीचों बीच होता है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अशोक सुंदरी के जगह पर। और चौथा बिंदी जो है सो माता रानी के हस्त कमल पर लगाएंगे। यहाँ पर माता रानी का हस्त कमल होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चौथा बिंदी को लगाएंगे। और 5वां जो बिंदी है सो हम लोग लगाएंगे। मान लीजिए कि ऊपर में कलश नहीं रखा हुआ है, तो नाम लेकर के रखेंगे शंकर जी के 5 बेटिया का, जो जया, बिसहाला, सांवली बाई, 2 तली देव, 5 बेटिया का नाम लेकर के यहाँ पर बिंदी लगा देंगे। और 7वां बिंदी हम लोग दोस्तों लगाएंगे वो नंदी बाबा के जो सिंह होता है, दोनों सिंह में हम लोग 7वां बिंदी को लगाएंगे। अगर नंदी बाबा नहीं है घर में, तो आप लोग यहाँ पर भी नंदी बाबा का नाम लेकर के जो माता रानी का जो इस पीठी का है उस पर भी आप लोग लगा सकते हैं, नंदी बाबा का नाम लेकर के ये बिंदी को। और इस तरह से 7 जगह बिंदी लगा दिए। और बिंदी लगाने का बाद जो 1 लोटा जल है उससे हम लोग बाबा को अभिषेक कर देंगे। जल का क्रम होता है कि जल को धीरे धीरे पहले गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद षडानन कार्तिकेय के स्थान पर, उसके बाद जो माता रानी के स्थान पर, उसके बाद बाबा पर हम लोग जल का अभिषेक करते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा जल को गिराएंगे। दोस्तों, देखेंगे कि पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये अमावस्या का उपाय है सो पितरों के लिए ही किया जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो अटका हुआ काम है वो भी सफल हो जाता है इस उपाय को करने से। और दूसरा उपाय जो है सो दोस्तों पंचामृत का है और 1 बेलपत्री का है। दोस्तों, 1 बेलपत्री लेना है और पंचामृत का उपाय है। ये जो जगह होता है दोस्तों, रोज हम लोग जो बेलपत्री चढ़ाते हैं उसका डंडी का मुख जो होता है सो जलाधारी की तरफ होता है, लेकिन जब पितरों को हम लोग प्रसन्न करने के लिए यही बेलपत्री को चढ़ाते हैं, तो इसका जो मुख होता है सो शिवलिंग के तरफ होता है। इस तरह जो शिवलिंग है उस तरफ इसका जो डंडी का मुख है सो शिवलिंग के तरफ होगा। इस पर हम लोग धीरे धीरे
यहाँ पर बेलपत्री रखेंगे। ये इस तरह का जो बेलपत्री रखा जाता है दोस्तों, जो शिवलिंग के तरफ जो इसका डंडी होता है, तो वो पितरों के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस तरह का हम लोग बेलपत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये बेलपत्र हो गया जो कि शिवलिंग के तरफ इसका डंडी का मुख है, और जलाधारी के तरफ है सो इसका आगे वाला भाग का मुख है। तो इस तरह से करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पंचामृत, जो कि दही, दूध, घी, शक्कर और मधु से बनता है, उस पंचामृत को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अभिषेक करेंगे, जो कि अशोक सुंदरी वाली जगह है। और फिर वही मंत्र बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, आपको जो भी मंत्र आता हो उस मंत्र से यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रखेंगे पंचामृत रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो भी पंचामृत बचा हुआ है उसको हम लोग महादेव के शिवलिंग पर अर्पण करेंगे। इस तरह से महादेव को शिवलिंग पर अर्पण किए पंचामृत से। उसके बाद थोड़ा सा सादा दल से बाबा को अभिषेक करेंगे। इस तरह से बाबा को हम लोग अभिषेक किए। और ये हो गया दूसरा उपाय दोस्तों। ये कहीं काम अटका हुआ रहता है, काम नहीं होता है, ये सरकारी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, आपका व्यापार में हर दिन घाटा लग रहा है, उसके लिए उपाय है दोस्तों। ये उपाय को करने से हर ओर से तरक्की मिलती है और पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब चलिए तीसरा उपाय के बारे में हम लोग जानते हैं कि तीसरा उपाय को क्या करना है। तो एक कलश में जल लीजिए और उस जल में आप लोग क्या करेंगे कि पीला चंदन को इस तरह से थोड़ा सा इसमें डालेंगे। पीला चंदन को लेकर के और इसमें 7 बेलपत्री डालेंगे। 7 बेलपत्री हम लोग इस कलश के जल में डालेंगे। यहाँ पर 7 बेलपत्री को डालेंगे और 7 वृक्ष का पत्ती डालेंगे। 7 वृक्ष का पत्ती कुछ भी हो सकता है, मंदार का, समी का, फूल का, कोई भी फूल का, इस तरह करके आप लोग 7 वृक्ष का पत्ती लेंगे और इसमें कलश के अंदर इसको डाल देंगे। और डालने के बाद इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे महादेव पर अभिषेक करेंगे। आप लोग अशोक सुंदरी वाली जगह, गणेश जी, सदानंद कार्तिकेय का जगह, मैया का हस्त कमल पर डाले तो भी ठीक है, नहीं डाले तो भी ठीक है। इसको महादेव पर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे और जल को छोड़ेंगे। और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से इस जल को छोड़ेंगे। और ये 7 जो पेड़ के जो पत्तियां है और जो बेल का पत्तियां है, बेलपत्री है, 7 को इस पर छोड़ देंगे महादेव पर। और ये बेलपत्र का जो छोड़ना है दोस्तों, और एक कलश में भरना है, तो अपने सारे घर में घुमा लेना है। आपको किचन से लेकर के, बेडरूम से लेकर के, हवल से लेकर के, और आपका जो ड्राइंग रूम है उससे लेकर के हर जगह इसको आप लोग घुमा लेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे महादेव पर समर्पित करेंगे। नाम और गोत्र बोलते हुए, मंत्र बोलते हुए इस तरह से महादेव पर समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद जो भी इसमें थोड़ा सा जल बच जाता है या बेलपत्र बच जाता है, तो उस सभी बेलपत्री को यहाँ पर ही समर्पित करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी बचा लेंगे और महादेव का देहली पर इस पानी को रखेंगे। दोस्तों देखेंगे कि थोड़े ही दिन में इसमें जो बीमारी में, रोग में, कष्ट में कहीं दवा नहीं लग रही है, बड़ी से बड़ी बीमारियां होने की संभावना हो रही है, लग रही है कि कहीं ना कहीं मुझे बड़ी बीमारी होने वाली है या हो गई है, या मन में अंदेशा लग रहा है, तो इस उपाय को करेंगे। दोस्तों ये रहा तीसरा उपाय। इस उपाय को आजमाएंगे आप लोग, क्योंकि ये पितरों का दिन होता है, इससे पितर भी तृप्त होते हैं और रोग दुख में भी बहुत फायदा मिलता है। और आखिरी और चौथा उपाय की ओर हम लोग चलते हैं। जो चौथा और आखिरी उपाय है दोस्तों, क्या करेंगे शाम के समय में, क्योंकि आज ही प्रदोष
काल के समय में। आज शनिवार है, रात को जो उपाय होगा सो आज ही करना होगा। सुबह वाली जो भी उपाय करेंगे हम लोग सो कल सुबह में करेंगे, क्योंकि सुबह का कोई भी कार्य किया हुआ बहुत अच्छा होता है, सिद्ध होता है। इसीलिए हम लोग जो सुबह की अमावस्या है उसका उपाय हम लोग कल करेंगे। एक ये लास्ट वाली चौथा उपाय है, उसको आज हम लोग करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, एक घी का बत्ती वाली, गोल बत्ती वाली दीपक को तैयार करेंगे और इसमें घी भर लेंगे। इस बत्ती को आप लोग यहाँ मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक बना सकते हैं। इस तरह से इसमें क्या करेंगे, भर लेंगे, थोड़ा सा घी भरेंगे या तिल का तेल भरेंगे। दोस्तों उसमें थोड़ा सा तिल रखेंगे, क्योंकि जो तिल होता है सो पितरों को ही समर्पित होता है। तिल से पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, कहीं आपका जलाशय है, घर के नदी के इनार है, पोखरा है, नदी है, बावली है, उस पर आप लोग इस दिया को जलाएंगे और इसका मुख रहेगा सो दक्षिण की तरफ होगा। अपने पितरों का नाम लेकर के जलाएंगे और पितर का नाम याद नहीं है तो अपने माता पिता बोलते हुए इस दीपक को जलाएंगे। दोस्तों और जलाधारी का कोई कहीं व्यवस्था नहीं है, जलाशय नहीं है, तो आप लोग का जो घर का बोरिंग होगा, बोरिंग भी नहीं होगा तो आप लोग का किचन में जहाँ मटका में जल भर कर रखते हैं पितरों के निमित्त, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको जला सकते हैं ये दीपक को। और याद रखें कि इसका मुख होना चाहिए दक्षिण की तरफ और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस दीपक को जलाएंगे। दोस्तों देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो घर गृहस्थी में है सो असर पड़ना शुरू हो जाएगा, बरकत होना शुरू हो जाएगा। आपका पितरी कहीं ना कहीं तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जलाधारी से जो भी जल जाती है, महादेव के अभिषेक के बाद जो भी जल जाती है सो पितरों को होकर ही ये जल जाती है, नीचे जाती है। और यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता का वासा होता है महादेव को। जहाँ हम लोग शिव लिंग पर जल अभिषेक करते हैं, वो जल जलाधारी से नीचे जाती है। वहाँ दोस्तों 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो दोस्तों इस उपाय को आप लोग करेंगे। ये दीपक वाली उपाय है दोस्तों, सो आज शाम को करेंगे, शनिवार को शाम को। और ये 3 उपाय है उसको आप लोग कल सुबह में करेंगे। ये तीनों उपाय से आप लोग को देख लेंगे कि कौन सी उपाय आप लोग को करना है, उसी उपाय को आप लोग करेंगे। दोस्तों ये उपाय करने में कहीं भी डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।